कल से लोगों के मन में सवाल है और कल से इस पर सियासत भी गर्मा गई है। हालांकि चीजें स्पष्ट है, बार बार सरकार की ओर से और साथ ही साथ फोर्स की ओर से बयान आया है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे है। और चूंकि शहीदों को अंतिम सलामी दी जा रही है, जब सलामी दी जा रही थी अंतिम संस्कार के लिए, तब जो फोर्स के लोग थे, जो परिवार के लोग थे, फक फक कर रो रहे थे। बहुत गमगीन माहौल था, बहुत ज़्यादा। आईडी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इससे फोर्स के अलावा आम लोग भी चपेट में आए हैं। छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है। नक्सलियों ने कांकेर से लेकर बस्तर तक, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कई इंटीरियर इलाके हैं, मतलब कई ऐसी जगह है जहां आज भी आईडी दफन है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल जो घटना घटी है कांकेर में, कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर पर छोटे बिटिया से सर्च के लिए टीम निकली हुई थी। 4 जवान शहीद हो गए, डीआरजी प्रभारी, इंस्पेक्टर और साथ ही 3 कांस्टेबल, ये चारों शहीद हो गए। कल से लोगों के मन में सवाल है और कल से इस पर सियासत भी गर्मा गई है। हालांकि चीज़ें स्पष्ट है, बार बार सरकार की ओर से और साथ ही साथ फोर्स की ओर से बयान आया है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे है। चूँकि 31 मार्च को नक्सल मुक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ और उसे सेलिब्रेट भी किया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है सरकार के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से। लोगों के मन में सवाल था कि आखिर ये आईडी ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे, सबसे बड़ा सवाल था। उस सबसे बड़े सवाल को आज मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सरकार ने ही इसके बारे में जानकारी दी है, पुलिस प्रशासन ने इसके बारे में जानकारी दी है कि आखिर ये हादसा हो कैसे गया, हमारे 4 जवान वीर गति को कैसे प्राप्त हो गए। आईडी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इससे फोर्स के अलावा आम लोग भी चपेट में आए हैं। छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है। नक्सलियों ने कांकेर से लेकर बस्तर तक, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कई इंटीरियर इलाके हैं, मतलब कई ऐसी जगह है जहां आज भी आईडी दफन है, सुरंगों के बीच में। और नक्सली चूंकि लगातार सरेंडर कर रहे हैं, कई हजारों नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, कई नक्सली मारे गए हैं। तो उन नक्सलियों ने जो आईडी डंप कर रखे हैं, आईडी बिछा रखे हैं, सुरंगों के अंदर में बारूद भर के रखे हुए हैं, अब उसकी जानकारी धीरे धीरे आती जा रही है। भाई सब नक्सली पकड़े गए हैं, सरेंडर हुए हैं, वो लोग इनपुट दे रहे हैं। पुलिस उनसे यही पूछ रही है कि तुमने बताओ कहाँ आईडी लगा रखे हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारा डम खजाना है। तो धीरे धीरे चीज़ें बाहर निकल रही है। तो वैसे ही कल कांकेर और नारायणपुर डीआरजी को ये इनपुट मिला और उसी के बाद छोटी बिटिया कांकेर से सर्च ऑपरेशन में गए। और ऑपरेशन के दौरान, चूँकि अभी लगातार ऑपरेशन चल ही रहे हैं, डी माइनिंग करने का, डिफ्यूज़ करने का आईडी को, अब तक 300 आईडी डिफ्यूज़ की जा चुकी है। तो उसी के ऑपरेशन के लिए टीम निकली हुई थी और जानकारी मिली थी कि आईडी मिली है और उसे एक जगह इकट्ठा किया गया था, उसके बाद आईडी ब्लास्ट हुआ है। और इस आईडी ब्लास्ट में 4 जवान, डीआरजी प्रभारी, इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, कांस्टेबल कृष्ण कुमार, कांस्टेबल संजय गढ़पाले, कांस्टेबल परमानंद कोराम, ये चारों शहीद हो गए। तो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इस आईडी ब्लास्ट से इससे पहले कब कब कौन कौन और शहीद हुए हैं, साथ ही साथ आम आदमी भी इसमें प्रभावित हुए हैं, चपेट में आए, उनकी भी मौतें हुई हैं। और 2.5 साल बाद ये शहादत हुई है। इस 2.5 साल के बीच में कोई शहादत नहीं हुई थी। और 31 मार्च के बाद ये पहला विस्फोट है, ये भी है। और एक और चीज़ सामने आई है कि तापमान बढ़ने की वजह से ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। और वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस घटना के संबंध में आज अखबारों में जो चीज़ें छपी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये भी बता दूँ कि कांकेर में आईडी निकालने में सबसे जो दक्ष जंगलवार कॉलेज कांकेर में जो पदस्थ जवान और ट्रेनर नरेंद्र सिंह तोमर थे, उन्होंने कांकेर जिले में सैकड़ों बम को हाथ से पकड़कर बाहर निकालकर उसे डिफ्यूज़ किया था। जवानों का इन बम को सुरक्षित निकालने और बचने का तरीका बताते थे। लेकिन 11 मई 2016 को जंगलवार में जवानों को ट्रेनिंग के दौरान नरेंद्र सिंह की हैंड ग्रेनेड फटने से मौत हो गई थी। अब होता है ना, ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई, शहादत हुई थी इनकी। तो ये एक इनपुट है, मैं आपको जो जानना जरूरी था। अब आपको बताता हूँ कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, एक्चुअल में उस दिन यानी कि कल क्या हुआ था।
छोटे बिटिया थाना अंतर्गत घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद एसपी कांकेर निखिल रखीचा ने जानकारी दी है कि नक्सलियों द्वारा पहले से डंप सामग्री को बरामद करने के लिए टीम ने कंप्यूटर मॉनिटर, प्रिंटर आदि सामान बरामद किए और पास ही एक और डंप जिसमें 15-15 किलो के 5 बोरी पटाखा पाउडर, गन पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट जिसे कहा जाता पटाखा पाउडर कहा जाता है, उसे बरामद किया गया और बीडीएम टीम की सहायता से डंप से बाहर निकाल सुरक्षित तरीके से नष्टीकरण की तैयारी चल रही थी। इस दौरान अधिक तापमान और रासायनिक रिएक्शन के कारण पटाखा पाउडर में विस्फोट हो गया और इसके कारणवश अत्यधिक जलने और चोटों और विस्फोट से घटनास्थल पर 3 जवानों की मृत्यु हो गई। एक जवान की मृत्यु हेलीकॉप्टर द्वारा स्थल से निकासी के दौरान हुई है। तो चारों शहीद कैसे हुए ये एसपी साहब ने बताया है। डंप मिल चुका था, डंप मिलने के बाद उसे बाहर निकाला गया था और टेम्परेचर चूंकि हाई है, 44-45 डिग्री पारा चल रहा है और इतनी सारी चूंकि जो पटाखा पाउडर है उसमें बहुत सारी रासायनिक क्रिया हुई, रासायनिक रिएक्शन की वजह से वो फट गया, वो विस्फोट हो गया। अब आपको बताता हूं कि नक्सली बम से सिर्फ फोर्स के जवान शहादत नहीं हुए, आम आदमियों की भी मौत हुई है। 15 अप्रैल 2017 को अंतागढ़ के कढ़ाई खुदरा में 13 साल की एक स्कूल छात्रा ने नक्सलियों के बम को उठा के ले आई थी। पेड़ के पास फटने से उसकी मौत हो गई, साथ ही छात्रा कविता गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दूसरी घटना एक और हुई थी 2009 में ताड़ोकी थाना अंतर्गत सत्ती घाट गांव में एक युवक ने बम को लाकर उसके ऊपर से कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। विस्फोट होने से गांव के 3 युवकों की मौत हो गई थी। 2005 अप्रैल की घटना, नक्सलियों ने दुर्गुकुंदल के निकट भुस्की मार्ग में बिखरे तार के टुकड़ों को हटाने में बम ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में टीएस पट्टावी, आरक्षक वकील कुरैसी, राम सिंह उइके और चुन्नी तिग्गा घायल हो गए थे। 2008 में भी ऐसी घटना हुई थी। ताड़ोकी बाजार में मछली मुर्गा बाजार में इस विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट में सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा और भी घटनाएं हो चुकी है। अधिकांश जो आईडी ब्लास्ट हुए हैं वो अब गर्मी के महीने में ज़्यादा हुए हैं, यानी कि गर्मी में जो रासायनिक रिएक्शन होता है और जो विस्फोट होने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में जंगलवार कॉलेज जो कांकेर में है, जहाँ पे जंगलवार सिखाया जाता है, वहाँ के जो डीएसपी साहब हैं अमर सिंह कुर्रे, उन्होंने इसके बारे में एक जानकारी दी है। चूँकि इन बातों को बताया जाता है, जंगलवार जो ट्रेनिंग होती है, जंगल ट्रेनिंग, हर पुलिसकर्मी को जाना पड़ता है सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ के जो डीएसपी साहब हैं अमर सिंह कुर्रे, वो कहते हैं तापमान बढ़ने से फटाखा पाउडर में केमिकल रिएक्शन के कारण विस्फोट हो सकता है। फटाखा पाउडर में उपयोग होने वाले रसायन जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट उच्च तापमान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और तापमान एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो ये रसायन आपस में तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया करने लगते हैं और जिससे अचानक विस्फोट हो सकता है। एक्सपर्ट व्यू के तौर पर उन्होंने ये बातें बताई है। इसके अलावा पी सुंदरराज साहब को आगे आप सुनेंगे, लेकिन घटना के संबंध में जानकारी देना जरूरी था कि आखिर विस्फोट हुआ तो हुआ कैसे। उसमें तापमान का बड़ा रोल है, तापमान की वजह से ये आईडी विस्फोट हुआ है। और चूंकि शहीदों को अंतिम सलामी दी जा रही है, जब सलामी दी जा रही थी अंतिम संस्कार के लिए, तब जो फोर्स के लोग थे, जो परिवार के लोग थे, फक फक कर रो रहे थे। बहुत गमगीन माहौल था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ कि कैसा मंजर था, कैसा माहौल था जब उनके पार्थिव शरीर को, शहीदों के पार्थिव शरीर को लाया गया और अंतिम सलामी फोर्स के द्वारा दी गई, पुलिस बल के द्वारा दी गई। तब वहाँ का जो मंजर था गमगीन था, काफ़ी भावुक था। वीर शहीदों को सादर प्रणाम, नमन, और इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है। लेकिन इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज भी कसा है। कल उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बस्तर के कांकेर में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्घटना में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबलों को हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब ये अपडेट आया था 2 कांस्टेबल थे, 3 कांस्टेबल हो गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति व परिजनों को हिम्मत दे, साथ ही घायल कांस्टेबल को उचित मुआवजा मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को समझना होगा कि नक्सलवाद के खात्मे होने के कारण राजनीतिक नारे से काम नहीं चलेगा।
नक्सली अपने पीछे आतंक के वो जो अवशेष छोड़ गए हैं उनमें मुक्ति का भी अभियान छिड़ना पड़ेगा। यह लड़ाई साझी है, लोकतंत्र विरोधी ताकतों का समूल नाश ही एकमात्र विकल्प है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पर कल अपना बयान दिया। उनका कहना था कि कांके नारायणपुर सीमा में डिमाइनिंग अभियान के दौरान आईडी विस्फोट में डीआरजी के 3 वीर जवानों की शहादत और 1 जवान के घायल होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया तब 3 जवान शहीद हुए थे, तब बाद में 4 हुए। शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायल जवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। प्रदेश सरकार शहीद परिवारों और घायल जवान के साथ पूरी संवेदना के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। उनका साहस, समर्पण और बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ओम शांति, सादर नमन। तो सभी शहीद जवानों को सादर प्रणाम, नमन, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और इस घटना के संबंध में पी सुंदरराज साहब जो बस्तर रेंज जी है वो क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। आज दिनांक 2 मई को जिला कांके एवं नारायणपुर की सीमावर्ती थाना चोटापेटे क्षेत्र अंतर्गत आदरा, कोरसकोडो और मरकाबेड़ा के बीच के जंगली इलाके में माओवादी द्वारा पूर्व में डंप की गई सामग्री की आसूचना समर्पित माओवादी कैडर एवं अन्य आसूचना के आधार पर पुलिस के पास प्राप्त हुआ। उसी डंप को रिकवर करके और डिफ्यूज करने के उद्देश्य से डीआरजी कांकेर का निरीक्षक सुखराम भट्टी के नेतृत्व में बल सर्च अभियान में गए थे। सर्चिंग के दौरान माओवादियों का एक डंप जिसमें कंप्यूटर, मॉनिटर इत्यादि सामग्री बरामद हुआ। उसके पश्चात समीप में एक और डंप में जो माओवादी द्वारा स्टॉक किया गया गन पाउडर, जिसमें सामान्य भाषा में जो फटाका जो गन पाउडर बोलते हैं, जिसमें पोटासियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट का केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, प्रथम दृष्टया से उसी टाइप का नजर आ रहा है। उस गन पाउडर सामग्री लगभग 70 किलो थे। 5 बोरी में उसका सुरक्षित बीडीएस टीम की सहायता से बाहर निकलकर उसको डिफ्यूज करने के लिए आगे कार्रवाई की जा रही थी। संभवतः अधिकतम टेम्परेचर एवं अन्य केमिकल रिएक्शन के कारणवश जो डिफ्यूजर करने के दौरान जो विस्फोट हो गया एक्सीडेंटली, उसी कारण में हमारा जो निरीक्षक सुखराम भट्टी, आरक्षक कृष्ण कुमार और आरक्षक संजय और परमानंद, चारों को काफी अधिक ब्लास्ट इंजरी और बर्न इंजरी हो गए थे। इस घटना में हमारा जो निरीक्षक सुखराम भट्टी, आरक्षक कृष्ण कुमार एवं आरक्षक संजय का स्पॉट में मृत्यु हो गई थी। चौथा आरक्षक परमानंद को हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके रायपुर भेजा जा रहे थे। इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गई। इस प्रकार आज के घटनाक्रम में हमारा 4 जो वीर जवान जिन्होंने क्षेत्र की रक्षा के लिए काम करते हुए अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, उन सभी 4 जवानों का, अधिकारियों का नमन करते हैं। और आसपास इलाके में भी हमारा टीम द्वारा अन्य जितना भी जो इस प्रकार के सामग्री उसको सुरक्षित तरीके से रिकवर करके निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।